जेल थीफ एस्केप। मिर्जापुर नाम के गांव में एक जेल था। वहां का जेलर बहुत अच्छा आदमी था। वो किसी को कुछ नहीं कहता था। एक दिन कुलकर्णी नाम का चोर उस जेल में आया। देखिए कुलकर्णी साहब, आप जरा बताइए कि आपको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई। अगर हमें पता चल जाए तो आपको कैसे सुधारें, इसका रास्ता हम ढूंढ सकते हैं। अरे चोरी इसलिए की कि घर बहुत मालदार लगा। उस घर के पास जाते ही हाथ में खुजली होने लगी। अंदर जाके चोरी करने लगा। क्यों, आपको भी इसमें हिस्सा चाहिए क्या? देखिए, ऐसा गलत काम मैं नहीं करता और ना ही किसी को करने दूंगा। हाँ, सुना है, सब सुना है आपके बारे में। कहते हैं कि आप एकदम बेवकूफ हैं। हमेशा ईमानदारी की बातें करते रहते हैं। देखिए साहब, मैं आप जैसा नहीं हूँ भाई। मैं तो एकदम सड़क छाप हूँ। मैं तो आपको और आपके साथ साथ सारे संतरियों को जेल के अंदर दौड़ा दौड़ा कर थका दूंगा। आप लोग चीखोगे, चिल्लाओगे, परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं साहब, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब बातें खत्म। मेरा असिस्टेंट भीम आएगा, अब वही आपसे बात करेगा। कहकर वहां से चला गया। तभी वहां भीम नाम का एक हट्टा कट्टा पुलिस वाला आया। उसे देखकर कुलकर्णी, अरे ये क्या, तुम तो काफी हट्टे कट्टे और लंबे हो। सारे जेल के कैदियों का खाना तुम अकेले खा जाते हो क्या? वैसे ये क्या, मुझसे परेशान होकर जेलर यूं चला गया? अरे जो केस वो नहीं संभाल पाते सब मुझे सौंप देते हैं। मैं उनको बिल्कुल ठीक कर देता हूँ, वो भी कभी कभार जब तुम जैसे कमीने आते हैं ना। क्या तुम सुधारोगे मुझे? चलो करो 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 भाई, तुम तो बड़े 30 मार खान हो हैं। चलो मुझे सुधार लो, लो करो। तब भीम कुलकर्णी के पास आया और उसे पकड़कर बड़े जोर से उसकी मरम्मत की। उसे उछाल उछाल कर मार के फिर नीचे गिरा कर चला गया। बाद में जब मार खाकर कुलकर्णी जेल के अंदर गया तो वहां उसे उसका दोस्त राठौड़ दिखाई दिया। कुलकर्णी को देखकर राठौड़, क्यों चाचा, चोरों का चोर तुम इनके पकड़ में आ गए? भाई वाकई ये तो जादू है। वैसे तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम इस जेल में आ पहुँचे। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, पता है। खाक अच्छे? अरे यहाँ एक पुलिस वाला है, इसका नाम भीम है। अगर हमने जेलर की बात नहीं मानी तो ये अपना हाथ पैर तोड़ देता है, पता भी है। अरे रहने दे यार, मुझे इस जेल में आए हुए 2 साल बीत गए। किसी ने भी मुझे भीम के बारे में नहीं बताया। अब तुम आ गए नए कहानी सुनाने हैं? ये सुनकर कुलकर्णी अपने मन में, बाप रे, अगर इसका कहना सच है तो मैंने ही खामखा उस जेलर को उकसाकर भीम से पंगा लिया। अगर ये सच है तो बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। अब भीम हर रोज मुझे मारेगा। मुझे तुरंत कुछ ना कुछ करके इस जेल से भाग जाना होगा। यूं सोचा। उस दिन से कुलकर्णी जेल का चक्कर काटने लगा और प्लान करने लगा कि कहां से भागा जाए। ढूंढते ढूंढते उसे एक बाथरूम में खिड़की खुली दिखाई दी। उस होल को देखकर कुलकर्णी अपने मन में, नाम के लिए तो बहुत बड़ा जेल है, लेकिन यहाँ तो सब बेवकूफ हैं। अब इस खिड़की में से कूदूंगा तो वहाँ छोटा सा घर है, उस घर को पार करते ही सड़क। कहकर खुश होकर उसने ये बात अपने दोस्त राठौड़ को बताया। अरे यार, आज तक इस जेल से कोई नहीं भाग पाया। तुम ऐसी कोशिश बिल्कुल ना करना। अरे यार, इतिहास रचाना मेरे खून में है। जब मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा। कहकर वो वहाँ से चला गया। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन कुलकर्णी बाथरूम गया और वहाँ के एग्जॉस्ट फैन को तोड़कर उस छेद में से बाहर की ओर कूदा। वो आवाज सुनकर उस छेद के बाहर एक संतरी दौड़ा दौड़ा आया। वहाँ ना जाओ, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ। क्यों बच्चू, तुम सबकी नौकरी जाएगी इसकी चिंता है तुम्हें?
अच्छा है तुम सबकी नौकरी जाए, यही अच्छा है। मुझे तुम लोगों ने उस भीम से पिटवाया था ना, तुम लोगों की नौकरी जाए तभी तुम लोगों को अकल आएगी। जब तुम लोग सड़क पर भीख मांगते फिरोगे तो मैं तुम लोगों का वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब में वायरल करके हर रोज उसे देखकर खुश होता रहूंगा। कहकर वहाँ से दौड़ने की कोशिश करने लगा कि तभी भीम कुलकर्णी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर डर के मारे कुलकर्णी वहीं खड़ा रह गया। आगे तुम, मैं फंस गया ना, मैं फिर से तुम्हारे हाथ लग गया ना। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो, आ जाओ, मुझे आटे की तरह गूंथ डालो। कम ऑन, देरी किस बात की। तब भीम ने कुलकर्णी का खूब कचूमर बनाया। फिर बाथरूम के उसी छेद में से अंदर धकेला।